नमस्कार, मैं ब्रिजनंदन यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज मैं आपके सामने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की समीक्षा करने जा रहा हूं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की समीक्षा में सारे राजनीतिक दल अपने हथकंडे, अपने राजनीतिक समीकरण, अपने जातिगत समीकरण की चालें चल रहे हैं। मुख्य वहाँ जो राजनीतिक दल हैं वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और जेडीएस है, जो जनता दल सेकुलर के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी है। अब इन तीनों पार्टियों में एक चौथा दल है AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं, लेकिन वो अपनी कर्नाटक में करीब अपनी पार्टी के माध्यम से 25 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं। 25 सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ाना चाहती है। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ से AIMIM 25 सीटों पर चुनाव लड़ाना चाहती है। 25 सीटों के चुनाव में उन्होंने ये भी कहा कि मैं अभी हमारी जेडीएस से और कांग्रेस से बातचीत चल रही है और जेडीएस कांग्रेस की बातचीत में अभी कहीं से कोई हमारे लिए मतलब सकारात्मक जवाब नहीं आया है। हमारी पहली प्राथमिकता जो है वो जनता दल सेकुलर है, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी, लेकिन उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं आया। यही उन्हें कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से भी उनको कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और लेकिन मैं चाह रहा हूं कि दोनों दलों से हमारा समझौता हो जाए, लेकिन आगे है सरकार। गौरतलब है अभी जिन जिन राज्यों में AIMIM चुनाव लड़ने गई, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, सबसे ज्यादा फायदा इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का ही किया है। लोग जानकार सूत्र बताते हैं, इन पर ये आरोप लगते हैं कि ये अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM खासकर वो मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात करते हैं। जब मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण की जब बात होगी तो हिंदू वोट जातियों में न बढ़ के सीधा वो वर्ग में बढ़ जाता है। जब वर्ग में बढ़ जाता है तो हिंदू वोट की बहुतायत संख्या होती है, मुस्लिम वोट की कम संख्या होती है, और मुस्लिम वोट बीजेपी के पाले में चला जाता है और हिंदू वोट बीजेपी के पाले में चला जाता है और मुस्लिम वोट जो है वो ये डिवाइड करा देते हैं और तीसरी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की मदद करते हैं। गौरतलब है इसी तरीके से इन्होंने भारतीय जनता वहां बिहार के इलेक्शन में भी बीजेपी और तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के समर्थन से सरकार बनवा दी थी। इसी तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इन्होंने ऐसा ही किया, लेकिन वहां के मुस्लिम मतदाता बहुत समझदार थे। मुस्लिम मतदाताओं ने अपनी राय बनाई कि ये केवल वोट के बिखराव के लिए आते हैं, इसलिए इनको ज्यादा वहां लाभ नहीं मिल पाया। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल के मुस्लिम मतदाताओं ने भी इसी तरीके की अपनी सोच रखी कि ये मुस्लिम मतों के बिखराव के लिए आते हैं और इनका कोई मकसद नहीं, उसको लेके वो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर देते हैं। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वर्तमान कर्नाटक में बोमई सरकार ने मुस्लिम वर्ग के पिछड़े वर्गों को 4% दिया जाने वाला आरक्षण खत्म कर दिया है। उस पर इन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी ने ये कहा है कि तथाकथित सेकुलर पार्टियां पिछले वर्ग के मुस्लिम वोटों के लिए 4% मुस्लिम आरक्षण के लिए कुछ नहीं बोल रही हैं। मैं तो अभी भी कांग्रेस और जेडीएस का इंतजार कर रहा हूं समझौते के लिए, लेकिन जानकार गौरतलब है कि उनके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का दबाव रहता है, और जब सरकार का दबाव रहेगा या अप्रत्यक्ष रूप सरकार की मदद मिलती है, जब मदद मिलेगी
तो वो किसी ना किसी रूप में जेडीएस और कांग्रेस से खुद ही समझौता ना करके ऐसा कोई एक विकल्प ढूंढ लेंगे जिससे कांग्रेस और जेडीएस से समझौता ना हो। जब समझौता नहीं होगा तो तीसरी और चौथी पार्टी के रूप में, तीसरी पार्टी के रूप में कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिल जाएगा और सरकार बन जाएगी। आखिर कर्नाटक की जनता ही तय करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को किस तरीके से वो अपने राज्य में प्राथमिकता देती है। कर्नाटक का मुस्लिम वोटर जो है वो किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM को सेकुलर मानता है या फंडामेंटलिस्ट मानता है, कि आगे किस तरीके से उनको प्राथमिकता देता है, स्थापित करता है, या उनको एक वोट कटवा पार्टी के रूप में मानता है। ये तो वहां की जनता ही तय करेगी, वहां का मुस्लिम समाज ही तय करेगा कि ये किसका फायदा करने के लिए आते हैं। लेकिन उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 25 सीटों पर चुनाव लड़ाने का मतलब 25 सीटों से ही पूरा समीकरण बदल जाएगा। कर्नाटक की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी और किसके फेवर में जाएगा ये तो जनता को तय करनी है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बंगाल की मुस्लिम जनता बहुत समझदार थी, इनके मंसूबों पर उन्होंने पानी फेर दिया था। अब देखना होगा कर्नाटक की मुस्लिम जनता समझदारी से काम लेती है, आखिर निर्णय तो उन्हीं को करना है। मैं